तदोहम तीर्थास्पद शिव विरंचितं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिकोशं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरुम्। अकारक करुणावरुणालय सकल ब्रह्मांड अनंत कोटि नायक भगवान श्री कृष्ण की चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम महात्मा की कथा के 30वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आइए नित्य प्रति कथा के पूर्व में हम लोग भगवान का संकीर्तन करते हैं। आज बहुत ही छोटा सा एक संकीर्तन करते हुए भगवान की कथा को आज प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा समय का अभाव है। इसको ध्यान में रखते हुए आज कथा को करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुरुषोत्तम मास की कथा के आज 29वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की असीम कृपा, भगवान नारायण की असीम कृपा की यह कथा सुनने का सौभाग्य और कहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। सौनकादि मुनियों को सूत जी इस कथा को सुना रहे हैं। नारद जी भगवान विष्णु को इस कथा को सुना रहे हैं। नारद जी से भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रभु, ये जो पुरुषोत्तम मास की कथा है, इसमें पतिव्रता नारी के लक्षण के बारे में कुछ बतलाइए। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं, इस विषय पर भी प्रकाश डालिए। इधर सौनकादि मुनि सूत जी से भी यही प्रश्न करते हैं। तब भगवान विष्णु नारद जी को बता रहे हैं, और नारद जी को जो विष्णु भगवान ने बताया वही बात सूत जी सौनकादि मुनियों को कह रहे हैं। कहते हैं कि पतिव्रता नारी को प्रथम धर्म होता है कि अपनी पति को जो पतन से बचाए, अर्थात गलत कार्य करने से उन्हें रोके। अगर वह क्रोध कर रहे हैं, मदिरापान कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि धर्म के हिसाब से अनैतिक है, उस कार्यों को पत्नी को सदैव पति को रोकना चाहिए। और पति के जो पतन हो उससे बचाने वाले को ही पत्नी कहते हैं। पतिव्रता स्त्री को भूल से भी पराये पुरुष की ओर नहीं देखना चाहिए। पति चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, पत्नी का प्रथम कर्तव्य है कि अपनी पति को ही देवता मानकर उनकी ही पूजा करे। उसके अतिरिक्त किसी और के ऊपर में आसक्ति ना होनी चाहिए। ऐसी ही स्त्रियों को पतिव्रता नारी कहते हैं। पतिव्रता नारी माता अनसुईया ऐसी पतिव्रता नारी थी कि जिसने अपने पति के ऊपर में केवल आसक्ति रखी और पति से व्रत धर्म का इतनी निष्ठा से पालन किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके सामने बच्चे बन गए। जब अनसुईया माता की पतिव्रता धर्म की डंका चारों तरफ बजने लगी, तब उसकी परीक्षा लेने के लिए महालक्ष्मी, ब्रह्माणी और महाकाली, महाशक्ति, ये तीनों ने अपने अपने पत्नियों अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजा कि जाइए अनसुईया की परीक्षा लेकर आइए। कितनी बड़ी वह पतिव्रता है। ब्रह्मा विष्णु महेश महर्षि का रूप धारण करके अनसुईया के कुटिया के निकट गए। उस समय
वहाँ पर उनके जो अत्रि मुनिपति थे वहाँ पर नहीं थे। वह तीनों महर्षि का रूप धारण करके, संत का वेश धारण करके भिक्षाम देहि ऐसा कहा। इस स्वर को सुनकर माता अनसुईया कुछ अन्न का भाग लेकर आई और उन्हें जब दान में देने लगी तो उन तीनों ने कहा, हम इस तरह से दान नहीं लेते, हमें अगर आप निर्वस्त्र होकर दान देंगे तभी हम दान लेंगे। माता अनसुईया ने सोचा कि अगर इन्हें दान नहीं देते तो हमारा संत का जो सेवा का भाव है वह समाप्त हो जाएगा, हमारे दरवाजे से संत भूखे लौट जाएंगे, और अगर दान देते हैं तो इनका जो शर्त है उसके अनुसार मेरा पातिव्रत धर्म टूट जाएगा। ऐसा कहकर उसने अपने पति देव का केवल स्मरण करते हुए जल का छिड़काव तीनों ऋषियों पर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर में किया, और ब्रह्मा विष्णु महेश 3-3 महीने के बालक बन गए। ऐसी माता अनसुईया ने फिर उन तीनों को स्तनपान करवाया और अपने बच्चे के समान खिलाया। इस तरह से उसका संत धर्म भी बच गया और पातिव्रत धर्म भी बच गया। तीनों देवियां महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली आकर चरणों में गिर गईं माता अनसुईया को और कहीं कि हमें हमारा पति वापस लौटा दो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने उन्हें फिर से जल का छिड़काव करके पुनः स्वरूप को प्रदान करने वाली माता अनसुईया हैं। पातिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है कि देवता को भी वह बच्चा बना सकते हैं, किसी भी स्वरूप को प्रदान कर सकते हैं। ये पातिव्रत धर्म की इतनी शक्ति होती है, जो भी पातिव्रत धर्म का पालन करती है उसे नरक का मुख नहीं देखना पड़ता, वह सदैव भगवान के ही धाम में वास करती है। इस प्रकार से आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। अगले दिन अर्थात कल जो समय निर्धारित होगा उसी के अनुसार कथा को कहेंगे। आज की कथा को हाथ जोड़कर जी ठीक है, आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं और भगवान की चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी इस कथा को भगवान श्री कृष्ण की चरणों में समर्पित कर दें, अपना नाम और गोत्र लेकर और आरती में सम्मिलित हो जाएं।